सवाल। गैर जुबान बोलने की नेमत क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। गैर जुबानी बोलने का पहला वाकया ईद पेंतिकोस्त के मौका पर वकू पजीर हुआ। रसूल अपने दुआया मुकाम से निकलकर बाहर गए और उन्होंने ईद के लिए आए हुए हजूम के सामने उन्हीं की जुबान में बोलते हुए खुदा के कलाम की मुनादी की। लोगों ने कहा कि हम तो अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। यहां पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मानी हैं जुबानें। इसलिए गैर जुबान में बोलने की नेमत असल में यह है कि खुदा के कलाम की मुनादी करने वाला शख्स किसी दूसरे शख्स की उस जुबान को बोलना शुरू कर दे जो उसे कतई नहीं आती थी, और जिस शख्स की वो हकीकी जुबान है उसके सामने उसी की जुबान में खुदा के कलाम की मुनादी की जाए। पहला करंथियों उसके 12 से 14 अबवाब के अंदर पलूस इस मौजजाना नेमत के बारे में बयान करते हुए कहता है कि पस ए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं, तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा? पालूस रसूल की इस बात की रोशनी और अमाल की किताब में बयान करदा ज़बानों की तशरीह के मुताबिक हम इस बात पर इत्फाक करते हैं कि गैर ज़ुबान की नेमत असल में किसी शख्स या लोगों के ग्रोह की उस ज़ुबान में कलाम पेश करना है जिसे आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन खुदा की कुदरत और मदद से आपने उसे बोलना शुरू कर दिया ताकि वो लोग खुदा के कलाम के बारे में जान सकें। ये नेमत उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बरकत का बायस होती है जो अपनी जुबान में खुदा के कलाम को सुन पा रहे होते हैं, लेकिन बाकी हर किसी के लिए ये फायदामंद नहीं होती जब तक इसका तर्जमा ना किया जाए, क्योंकि वो इस जुबान को नहीं जानते। वो शख्स जिसको जुबान के तर्जमे की नेमत मिली हो, वो बोली जाने वाली उस गैर जुबान को समझ सकता है, हालांकि उसने भी उस जुबान को नहीं सीखा होता और ना ही वो जुबान उसे पहले आती है। लेकिन खुदा की तरफ से नेमत की बदौलत वो समझ लेता है कि गैर जुबान में क्या कहा जा रहा है और वो उसका तर्जमा भी कर देता है। जुबान का तर्जमा करने की नेमत रखने वाला शख्स उसका तर्जमा करके फिर बाकी सब लोगों को बताता है कि असल में गैर जुबान में क्या कहा जा रहा है, ताकि सभी उस बात को समझ सके। इस सबब से जो गैर जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। जिस गैर जुबान का तर्जमा नहीं किया जाता उसको मद्देनजर रखते हुए पलूस रसूल का कहना है कि लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूं। क्या गैर जुबान की नेमत आज के दौर के लिए भी है? पहला करंथियों उसके 13 बाब की 18 आयत बयान करती है कि जुबानें हों तो जाती रहेंगी, अगरचे इनका जाना या मौकूफ होना पहला करंथियों 13 बाब उसकी 10 आयत की रोशनी में कामल के आने के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इस आयत के अंदर यूनानी ग्रामर की रोशनी में ज़मानो मकान का फ़र्क ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर नबूवतों के मौकूफ़ होने और इल्म के मिट जाने के हवाले से भी बात की गई है, और चूंकि अबरानी ग्रामर में इन चीज़ों को अलहदा अलहदा देखा गया है, इसलिए यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि नबूवतें, इल्म और ज़ुबानें सभी मौकूफ़ हो जाएंगी, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब यह है कि नबूवतें और इल्म तो कामल के आने पर मौकूफ़ होंगी, लेकिन जुबानें उसके आने से पहले ही जाती रहेंगी। अगरचे ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन असल मतन से ये बात वाजिया नहीं होती। कुछ लोग यसाया 28 बाब उसकी 11 आयत और योएल 2 बाब उसकी 28 से 29 आयत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि गैर जुबानों का नाजल होना या गैर जुबानों का बोला जाना खुदा की तरफ से दुनिया पर आने वाली अदालत की निशानी है। पहला करंथियों 14 बाब उसकी 22 आयत कहती है कि बेगाना जुबानें बेईमानों के लिए निशान है। इस दलील के मुताबिक गैर जुबानों की नेमत असल में यहूदियों के लिए इंतबा था कि खुदा यहूदियों की खुदावन यस्सु मसीह को मसीहा के तौर पर रद्द करने की वजह से अदालत करने वाला है। इसलिए खुदा ने 70 बादज मसीह में रोमियों के हाथों से यरूशलेम की तबाही की सूरत में बनी इसराइल की अदालत की। इसलिए अभी गैर जुबानों का मकसद पूरा हो गया है और उनके वजूद का कोई मजीद मकसद मौजूद नहीं है। अगर इस बात को गैर जुबानों का मुमकिना मकसद ख्याल कर भी लिया जाए, तो भी उसके मकसद की तकमील कतई तौर पर इस बात का तकाजा नहीं करती कि उन्हें अब खत्म हो जाना चाहिए।
कलाम मुकद्दस गैर जुबानों की नेमत के मौकूफ होने के हवाले से वाज़िया तौर पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। और इसके साथ ही अगर गैर जुबानों की नेमत आज भी कलीसिया के पास है तो इस नेमत का इस्तेमाल भी कलाम मुकद्दस की रोशनी और रहनुमाई में होना चाहिए। और जब ये नेमत इस्तेमाल होगी तो जो भी जुबान बोली जाएगी वो इस दुनिया की कोई ना कोई हकीकी और समझी जाने वाली जुबान होगी। इसका मकसद किसी दूसरी जुबान बोलने वाले शख्स के साथ खुदा के कलाम की मुनादी होगा। और इस नेमत का इस्तेमाल किया जाना खुदा के उस हुक्म के मातहत उस हुक्म की मुकम्मल फरमाबरदारी में होगा जो खुदा ने अपने बंदा पौलुस की मार्फत हमें दिया है कि अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो दो या ज्यादा से ज्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप का रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। इस नेमत का इस्तेमाल पहला करंथियों 14 बाब उसकी 33 आयत से भी हम आहंग होगा। वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। खुदा के लिए यह मुमकिन है कि वो किसी भी शख्स को गैर जुबान बोलने की नेमत अता कर दे ताकि वो किसी ऐसे शख्स की जुबान बोलकर जो उसे पहले बिल्कुल नहीं आती थी उस शख्स के साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बांट सके। कोई शख्स रूहुल कुद्दस की नेमतों का चुनाव खुद नहीं कर सकता, बल्कि रूहुल कुद्दस अपनी पाक मर्जी से जिसे जो जो नेमत चाहता है वो देता है। तसव्वुर करें कि अगर मिशनरियों को ऐसे स्कूल में ना जाना पड़े जहां जाकर वो बहुत ज्यादा वक्त लगाकर मुख्तलिफ इलाकों की जुबानें सीखते हैं, बल्कि वो फौरन ही उस इलाके में जाकर उन लोगों की जुबान बोलना शुरू कर दें जहां पर वो खिदमत के लिए गए हैं, तो ये किस कदर अच्छा होगा और उनकी खिदमत किस कदर ज्यादा फलदार होगी। अगर जिसमें कोई शक नहीं कि गैर जुबानों की नेमत आज के दौर में बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये नेमत उस तरह से कलीसिया के पास नहीं जैसे हम इब्तदाई कलीसिया के अंदर इसे देखते हैं। आज के दौर में ईमानदारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो ये दावा करती है कि उनके पास गैर जुबान बोलने की नेमत है, वो इस नेमत का इस्तेमाल कलाम मुकद्दस की रोशनी में उसके अहकाम या असूलों के मुताबिक करते हुए नजर नहीं आते जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है। ये हकायक हमें इस नतीजे पर ले जाते हैं कि या तो गैर जुबानों की नेमत कलीसिया में मौकूफ हो चुकी है, या फिर अगर ये कलीसिया के अंदर है भी तो इंतहाई कम है जिसे खुदा अपने कलाम के असूलों के मुताबिक अपनी मर्जी से कलाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल करवाता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।